सैफ अली खान पर घर में घुसकर हमले के मामले में मुंबई पुलिस की बांद्रा पुलिस ने एक संदिग्ध से पूछताछ की है। अब तक जो कुछ सामने आया है उसके मुताबिक उस शख्स का नाम शाहिद वारिस अली है। ये वही शख्स है जो दिन में कारपेंटर के तौर पर सैफ अली खान के घर काम कर रहा था और उसी रात सैफ अली खान पर हमला हो गया। शाहिद वारिस की बीवी और बच्चे पुलिस थाने पहुंच चुके हैं। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक हमलावर कौन है, शाहिद को किस लिए गिरफ्तार हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, इस पर अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है। मुंबई पुलिस ने अभी तक हमलावर को पकड़ने का दावा भी नहीं किया है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। मुंबई पुलिस अभी तक हमलावर को पकड़ नहीं पाई है। हमलावर का सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है, हर कोई चेहरा देख चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली नजर आ रहे हैं। हमारे साथ राजेश कुमार हमारे सहयोगी बांद्रा पुलिस स्टेशन से इस वक्त जुड़ चुके हैं। पुलिस की जांच कहां तक आगे बढ़ी है? सवाल उठ रहे हैं कि आपके पास संदिग्ध का तस्वीर भी है, अभी भी आपको कोई क्लू नहीं मिल पाया है। ये मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठ रहा है इन्वेस्टिगेशन पर। बिल्कुल सवाल उठ रहा है पिनाज, क्योंकि ये पुलिस कल से ये राग अलाप रही है कि ये सिर्फ चोरी का मामला है और दिखने वाला शख्स जो है वो चोरी के इरादे से आया। तो एक चोर मुंबई पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा है। 21 पुलिस थानों की टीम और 12 क्राइम ब्रांच यूनिट्स की टीम जो है वो पिछले 40 घंटों से इस शख्स को तलाश रही है, लेकिन ये शख्स जो है वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है। 2 लोगों से पूछताछ हुई है। वारिस नाम का शख्स है जिसने उसी रोज दिन में सैफ अली खान के घर पर बतौर कारपेंटर काम किया था और रात को यह वारदात हुई। पुलिस ने उसे अपने पास रखा है और उसे पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि इस शख्स के साथ जिस पर हमला करने का आरोप है, हो सकता है कि उसने इसके साथ कभी मिलकर काम किया हो और उस दौरान सैफ के घर का मुआयना किया हो। आज सवेरे भी एक शख्स को लेकर पुलिस आई थी जिसका नाम शाहिद था। वो दिखने में कद काठी और उसका चेहरा सीसीटीवी में दिख रहे शख्स के जैसा था। पीठ पीछे उसने बैग भी लटका रखा था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने कह दिया कि उसका इस सैफ केस से कोई कनेक्शन नहीं है, उसे भी छोड़ दिया। यानी कि पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं। पुलिस अभी तक उस हमलावर तक नहीं पहुंच पाई है। चाकू का टुकड़ा आपने देखा, कितना बड़ा हथियार लेकर वो शख्स वहां घुसा था। पुलिस अभी भी कह रही है कि सिर्फ चोरी का मामला है, लेकिन जिस तरीके से वार हुआ और जिस तरीके से हमने आर्यामा फिलिप का बयान देखा है कि वो शख्स जो है वो जहांगीर के बेड की तरफ बढ़ा, साथ ही 1 करोड़ रुपए की मांग की उसने, तो उसकी मंशा कुछ भी हो सकती थी। लेकिन पुलिस फिलहाल चोरी के एंगल से इस मामले की जांच कर रही है और वो चोर भी उनके हत्थे फिलहाल नहीं चढ़ा है। पिनास जी, हमारे को आप बता दें, लगातार हमारी इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की एक नई तस्वीर भी सामने आ गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आरोपी सीढ़ियों से सैफ के घर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। यह तस्वीर रात 1:38 की है, जिसमें आरोपी मुंह पर कपड़ा बांधकर सीढ़ियों में जाते हुए नजर आ रहा है। पहले कहा जा रहा था किस तरह से ये दाखिल हुआ है, कोई सीसीटीवी फुटेज में कैद नहीं हुआ है, लेकिन अब एक नया सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आ गया है, जिसमें वही शख्स जो उतरता हुआ दिख रहा है, जिसमें उस वक्त उसके चेहरे का कपड़ा हट गया है, वही शख्स जो है वो सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आ रहा है। देखिए, एक तरफ आपको रात को 1:38 की तस्वीरें हैं, वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 33 मिनट पर सीढ़ियों से उतरता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 55 मिनट तक आरोपी सैफ अली खान के घर में रहा है। 1 करोड़ रुपए मांगे हैं। पैसे ना देने पर चाकुओं से 1 2 नहीं 6 बार सैफ अली खान पर हमला किया, और हमला भी ऐसा कि जिसे जानलेवा हमला करार दे रहे हैं डॉक्टर्स। आप अपनी आत्मरक्षा में या भागने के लिए, किसी को डराने के लिए हमला करेंगे, आप हाथ पे मारेंगे, आप उसको इस तरह से शार्पन जो है, जिस तरह से स्पाइन तक के अंदर चाकू का एक टुकड़ा मिला है, तो आप सोचिए कितना फोर्सफुली अटैक यहां पर किया गया होगा। साकेत राय और राजेश कुमार लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। साकेत, क्या कुछ अपडेट आपके पास निकल कर आ रही है इस हमले को? जानलेवा हमला जो है, डॉक्टर्स जो है बातचीत जब कर रहे थे हमारे सहयोगी सचिन से, तो कह रहे हैं कि जितना फोर्सफुल ये हमला था उसे सीधे सीधे जानलेवा हमला था। ये गनीमत रही है कि सैफ बच गए हैं। बिल्कुल पिनाश, जिस तरह का हमला था ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि सैफ को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप देखें डॉक्टर्स ने जो बात बताई है उसके मुताबिक उनके शरीर पर 6 अलग अलग जगहों पर चोट के निशान है, जख्म है, जिसमें से 2 चोटें गहरी हैं जो पीछे पसली के पास या फिर आप ये कहिए स्पाइनल कॉर्ड के पास कहीं पर लगी थी। ऐसे में जिस तरह की चोट लगी है, उसके बाद अगर कहीं भी ऊपर नीचे वो चाकू लगता तो ऐसे में ये संभव था कि सैफ को और ज्यादा गंभीर रूप से चोट लग सकती थी, जान का भी खतरा हो सकता था।
ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। लेकिन देखिए पिनाज, इस मामले में जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, क्योंकि अभी उनके पास सीसीटीवी अवेलेबल है। अभी भी जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जितनी देर होती जा रही है गिरफ्तारी में मुख्य आरोपी को लेकर, उतनी ज्यादा अटकलें तेज होती जा रही हैं। क्योंकि जिस तरह के बयान, खासतौर पर अगर आप देखिए तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बात कही थी कि इस मामले में पुलिस को हर जानकारी है, हर चीज की जानकारी है। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर सारी जानकारी पुलिस के पास है, पहले से ही अगर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है, सब कुछ सही है, और अगर ये केवल चोरी का मामला है, तो ऐसे में गिरफ्तारी को दिखाने में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है? और जिस तरह से एक आरोपी को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, सबसे पहले अटकलें तेज होती है कि क्या ये वही गिरफ्तार किया हुआ, क्या ये वही व्यक्ति है, या फिर जिसे लाया गया है, जिस व्यक्ति ने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया। लेकिन बाद में ये बात क्लियर होती है, पुलिस भी ये बात कहती है कि नहीं, ये वो व्यक्ति नहीं है, उस केस से जुड़ा हुआ नहीं है। तो लगातार जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि आरोपी को वो जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, क्योंकि जितनी देरी होगी, जाहिर सी बात है विपक्ष आक्रामक है, वो मुंबई की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। और बांद्रा वो इलाका जहां पे तमाम वीवीआईपीज रहते हैं, वहां पर अभी कुछ ही दिन पहले जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जब सलमान के घर के बाहर गोली चलाई, धमकी दी, तो उसके बाद से सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइटन अप कर दी गई थी। उसके बावजूद भी अगर ये वारदात होती है तो अपने आप में सवाल तो खड़े होते ही हैं। राजेश भी हमारे साथ इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश, सवाल बहुत सारे हैं। उन 55 मिनट, वो 10, 15, 20 मिनट नहीं, 55 मिनट अगर कैमरे की एंट्री और एग्जिट के हिसाब से देखें, 55 मिनट तक वो सैफ अली खान के घर के अंदर रहा है। तो ये भी कई सवाल खड़े करता है कि भाई उस शख्स को क्या घर के बारे में इतना अच्छे से मालूम था, उसने रेकी की हुई थी कि वो बिना दरवाजा तोड़े हुए कैसे दाखिल हो जाता है, फिर 55 मिनट तक रहता है, उसे एक एक कमरे के बारे में पता था। तो ये तमाम सवाल हैं जो सबके जहन में आ रहे हैं बार बार। बिल्कुल, देखिए पुलिस भी इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो वाकया घर में हुआ है, चाहे वो आर्यामा फिलिप के साथ हाथापाई हो या फिर सैफ अली खान पे हमला हो, वो 5, 7 से 10 मिनट से ज्यादा का वाकया नहीं है। लेकिन ये 50 मिनट से ज्यादा का गैप दिख रहा है उसके सीढ़ी पर चढ़ने और सीढ़ी से उतरने का। यही वजह है कि पुलिस जानना चाह रही है कि आखिर इतने देर तक ये शख्स कहां पर छुपा था। क्या हमला करने के बाद भी ये कहीं पे छुप गया था और उसके बाद कुछ देर बाद वहां से निकला है? यही वजह है कि पिछले 10 से 15 दिन, और साथ ही सैफ अली खान के घर में जो लोग काम करते रहे, जैसे वारिश का हमने जिक्र किया, वो पिछले 25-30 सालों से सैफ जब भी उसको बुलाते हैं तो वो कारपेंटरी का काम करने के लिए उनके घर पे जाता है बतौर कारपेंटर। तो ऐसे कई लोग हैं जो लगातार उस घर से जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उन सबको बुलाया गया, उन सबसे जानकारी ली जा रही है कि क्या कभी अपने साथ वो कोई ऐसे शख्स को, किसी हेल्पर को लेकर आए थे जिसने घर का मुआयना किया। क्या ये सीसीटीवी में दिखने वाला शख्स कभी उनके साथ बतौर उनका हेल्पर बन के आया था? ये जानने की कोशिश पुलिस कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ बहुत कुछ लगा है ऐसा दिख नहीं रहा। एक खबर जरूर पुलिस की तरफ से आई कि बांद्रा स्टेशन पर ये वारदात के बाद बांद्रा स्टेशन के आसपास एक शख्स देखा गया, जिससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि इसने लोकल ट्रेन ली होगी और मुंबई से बाहर गया है। मुंबई के बाहर भी पुलिस की टीमें गई हुई हैं, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले ही पुलिस ने आधिकारिक तौर से बताया है कि इस मामले में ना अभी तक किसी को डिटेन किया गया है और गिरफ्तारी की बात तो दूर है। चलिए, बिल्कुल, मैं आप दोनों बने रहिए, इस बड़े मामले पर नजर बनाए रखिए।